I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. जय देवी जय ओम श्री महालक्ष्मी माते। माँ, मुझे चंदा मामा के बारे में बताओ ना। माँ, तुम पूजा बाद में कर लेना, पहले बताओ ना हम चंदा मामा को मामा क्यों कहते हैं। बताओ ना, प्लीज बताओ ना। रुक जा ना, पहले पूजा तो ढंग से कर लेने दे। नहीं, पहले बताओ ना, फिर बाद में पूजा कर लेना, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अच्छा बाबा, बताती हूँ। ले, पहले आरती ले ले। अब बता, आज क्यों चंदा मामा के बारे में इतना पूछ रहा है? माँ, टीचर ने मुझे चंदा मामा पर कविता लिखने को कहा है। ये तो अच्छी बात है। माँ, हम चंदा मामा को मामा क्यों कहते हैं? वो आपके भाई तो है नहीं? हाँ, वो मेरे भाई नहीं है, लेकिन वो हम सबके मामा हैं। मेरे भी। आपके भी? वो कैसे? वो ऐसे कि जिनकी हम सब पूजा करते हैं ना, जिनकी तुमने अभी आरती ली, माँ लक्ष्मी की, वो उनके भाई हैं। इसीलिए वो हम सबके मामा हुए। ओह, लेकिन माँ लक्ष्मी के भाई? चंदा मामा माँ लक्ष्मी के भाई कैसे हुए? अरे, ये बहुत लंबी कहानी है। माँ, बताओ ना प्लीज, नहीं तो मैं चंदा मामा पर अच्छी कविता कैसे लिख पाऊंगा। अच्छा, बताती हूँ। सुनो, बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ था। युद्ध का कारण था राक्षसों का अत्याचार। राक्षस मनुष्यों की बस्तियां उजाड़ रहे थे। गांव में आम आदमियों को ही नहीं, बल्कि जंगलों में जाकर ऋषि मुनियों को भी मार रहे थे। उनके डर से इंद्र और बाकी देवताओं का इंद्रलोक में रहना मुश्किल हो गया था। उनके अत्याचार से तंग आकर सभी देवता इंद्र सहित भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास पहुँचे। त्राहिमाम, त्राहिमाम, प्रभु, त्राहिमाम, हमारी रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो माते। हे इंद्र, हे देवगण, आप सब इस तरह से शोकाकुल क्यों हो रहे हैं? माँ, पृथ्वी लोक से लेकर इंद्र लोक तक राक्षसों का उपद्रव इतना बढ़ गया है कि किसी का भी जीवित रहना कठिन है। हे माँ, हे प्रभु, पृथ्वीलोक के सारे प्राणी व्याकुल हो इधर से उधर भटक रहे हैं। ऋषि महात्माओं को जीवित जलाया जा रहा है। राक्षसों के पाप और अत्याचार से हर जगह त्राही त्राही मची हुई है। हे माते, हे प्रभु, अब आप ही कुछ करें तो भला हो। आप ही इस संकट से सबको उबार सकते हैं। हे देवगण, आप सब व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। ये राक्षस इस भ्रम में है कि वो तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लेंगे। ये कदाचित संभव नहीं है। वो इस नश्वर शरीर के सहारे इंद्रलोक और स्वर्गलोक पर अपना राज्य स्थापित नहीं कर सकते। हे देवगण, उनकी मृत्यु अटल है और यही सत्य है। आप धन्य हैं माते। जिनकी रक्षा स्वयं माँ लक्ष्मी करे, उन्हें भला चिंता करने की क्या आवश्यकता। माँ लक्ष्मी की जय, भगवान विष्णु की जय। हे स्वामी, हमें त्रिलोक की रक्षा हेतु कुछ करना होगा। परंतु उचित समय आने पर। आपकी लीला भी अपरंपार है प्रभु।
शुक्राचार्य को हमारा प्रणाम। आयुष्मान भव। तुम सब यहाँ? हे गुरुदेव, हम सब आपको शुभ समाचार देने आए हैं। शुभ समाचार? हाँ गुरुदेव, हम लोगों ने इंद्र आदि देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है। अब हम तीनों लोकों के स्वामी हो गए हैं। परंतु यह असंभव है। असंभव नहीं गुरुदेव, हमने अधिकार कर लिया है। पर कब तक? अर्थात यह कि तुम सब तीनों लोकों के स्वामी नहीं बन सकते। तुम सब इस भ्रम में हो कि सारे देवता तुमसे डर के मारे अपने अपने लोक को छोड़ चुके हैं। वो अवश्य किसी भीषण षड्यंत्र में होंगे जिससे वो अपना अधिकार फिर से प्राप्त कर सके। गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? अब देवताओं में इतना साहस कहां कि वो पुनः हमसे युद्ध कर सकें? मूर्खों, तुम कदाचित यह नहीं जानते कि देवता अमर हैं और बिना अमरत्व के कोई भी स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार नहीं स्थापित कर सकता। तुम लोग इस नश्वर शरीर के बल पर स्वर्ग लोक पर अधिक दिन तक राज नहीं कर सकते। अब क्या होगा गुरुदेव? क्या हम लोग अमर नहीं हो सकते? अब तो आप ही कुछ कीजिए गुरुदेव। कोई तो उपाय होगा गुरुदेव। एक उपाय है, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन? इस समुद्र के गर्भ में कई अनमोल रत्न हैं, जिनमें से एक है अमृत। अमृत? 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 हाँ, अमृत। उस अमृत को पाकर तुम सब अमर हो सकते हो। परंतु क्या गुरुदेव? समुद्र मंथन बिना देवताओं के संभव नहीं है, और देवता कभी नहीं चाहेंगे कि तुम सब अमृत पीकर अमर हो जाओ। फिर क्या करें गुरुदेव? तुम्हें देवताओं को समुद्र मंथन के लिए उत्साहित करना होगा और उनको यह विश्वास दिलाना होगा कि समुद्र मंथन से जो कुछ भी निकलेगा उस पर तुम सबका बराबर का अधिकार होगा। अगर देवताओं ने मान लिया तो तुम सब अमृत पीकर अमर बन जाओगे, और फिर तुम्हें त्रिलोक का स्वामी बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अब हम अमर हो जाएंगे। अब हमें अमर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम सब अमर हो जाएंगे। हे गुरुदेव, अब हमें आज्ञा दीजिए। हम सब अमर हो जाएंगे। तथास्तु। हे देवगण, हम संधि प्रस्ताव लाए हैं। संधि प्रस्ताव? हाँ, संधि प्रस्ताव। गुरु शुक्राचार्य ने हमें आपके पास समुद्र मंथन का प्रस्ताव लेकर भेजा है और कहा है कि समुद्र के गर्भ में अनमोल रत्न है, जिसे हम आपस में बराबर बांट लेंगे, और इससे अकारण चल रहा ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। यह इनकी चाल भी हो सकती है। और कोई चारा भी तो नहीं है। ठीक है, अकारण चल रहे इस युद्ध की समाप्ति और त्रिलोक की भलाई के लिए हम इस संधि प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। और समुद्र मंथन के लिए मंद्राचल पर्वत और वासुकी नाग को चुना गया, जिसे एक तरफ से देवताओं और दूसरी तरफ से राक्षसों ने पकड़ रखा था।
त्राहि माम प्रभु। हे प्रभु, हे माते, पहले ही राक्षसों के अत्याचार से चारों तरफ अधर्म और अत्याचार है, जिसके कारण पृथ्वी लोक में रहने वाले हर प्राणी का अस्तित्व विलीन हो सकता है। और अब समुद्र मंथन के कारण मद्रांचल का बोझ बढ़ गया है, जिसे मैं सहन नहीं कर सकती। यदि यूं ही चलता रहा तो पृथ्वी लोक पर रहने वाला हर प्राणी और स्वयं मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अब आप ही कुछ उपाय करें प्रभु, आप ही कुछ उपाय करें। हे स्वामी, अब तो पृथ्वी लोक को संकट से बचाने के लिए अवतार लेना ही होगा, नहीं तो राक्षसों के अत्याचार से पृथ्वीवासी समाप्त हो जाएंगे और मद्रांचल पर्वत के बोझ से पृथ्वी। देवी, अब उचित समय आ गया है। अब मुझे कछुए का रूप धारण कर मद्रांचल को अपनी पीठ पर उठाना होगा और आप भी समुद्र के गर्भ से एक सुंदर स्त्री के रूप में उचित समय पर उत्पन्न होंगी। क्योंकि जैसे ही इस विशाल समुद्र के गर्भ में से अमृत का घड़ा निकलेगा तो असुरों और देवताओं में भयानक युद्ध हो सकता है, और यदि राक्षसों ने अमृत पान कर लिया तो घोर अनर्थ हो जाएगा प्रभु। हाँ देवी, घोर अनर्थ। फिर इस पृथ्वी पर धर्म का नहीं, अधर्म का राज होगा। इसीलिए अब मुझे अवतार लेना ही होगा ताकि इस ब्रह्मांड को अधर्म से छुटकारा मिल सके। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है माते। प्रणाम। हे प्रभु, क्योंकि आपके कारण ही समुद्र मंथन संभव हो सका और उसके परिणाम स्वरूप मेरा जन्म हुआ है, इसीलिए हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूं कि जिस कारण आपने पृथ्वी बचाने के लिए यह अवतार लिया है, उसी कारण मैं भी पृथ्वी और पृथ्वीवासियों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। तथास्तु।
कहा था कि जितनी भी वस्तुएं निकलेंगी उस पर हमारा बराबर का अधिकार होगा। परंतु हमें तुम पर विश्वास नहीं है। हाँ, हमें तुम पर विश्वास नहीं है। तुम अवश्य ही छल करोगे। मेरा है, मुझे दो, मेरा है। अमृत का घड़ा छीनो इसे, छीनो, इसे हम मेरा है। प्राप्त करेंगे। नहीं, छीनो, देखो, नहीं। हे प्रभु, इस तरह अगर देवता और असुर लड़ते रहे तो अमृत किसे मिलेगा? और यदि अमृत राक्षसों को मिल गया तो अनर्थ ही हो जाएगा। वो अमर होकर इस पूरे लोक में अधर्म का राज्य स्थापित कर देंगे। इसलिए हे प्रभु, धर्म की रक्षा के लिए जो हमारे अवतार का उद्देश्य था उसे पूरा करना होगा। सारे राक्षस जो मेरे मोहिनी रूप को देखकर मोहित हो रहे थे, उसी मोहिनी रूप द्वारा आप इस संकट को टाल सकते हैं। हाँ देवी, आपका मोहिनी रूप भी इन राक्षसों को भ्रमित कर सकता है। हे देवगण, हे राक्षसगण, आप सब एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हैं? इस घड़े में ऐसा क्या है जिसके लिए आप लोग एक दूसरे के प्राणों के पीछे पड़े हुए हैं? कृपया करके आप लोग शांत हो जाइए। हे देवी, इस घड़े में अमृत भरा हुआ है और हम इस अमृत को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। इस अमृत पर हम दोनों का बराबर का अधिकार है, परंतु इसके बंटवारे को लेकर विवाद हो गया है। हाँ देवी, हम इसी बंटवारे को लेकर एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। अब आप ही कोई रास्ता निकालिए। परंतु इसमें युद्ध की कौन सी बात है? आप सब व्यर्थ ही लड़ रहे हैं। यदि आप सब कहें तो मैं इस विवाद का निपटारा कर सकती हूँ। वो कैसे? वो इस प्रकार की मैं बारी बारी करके हर एक को अमृत पिला देती हूँ। बस आप सबका विवाद समाप्त हो जाएगा, अगर आप सब मेरा कहा माने तो। हाँ देवी, हम सब तैयार हैं। हाँ देवी, हम सब तैयार हैं। इससे हमारा अधिकार भी मिल जाएगा और यह युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। अच्छी बात है, लाइए ये अमृत का घड़ा मुझे दे दीजिए। अरे यह तो राक्षस है। यह हमारी तरफ कैसे बैठ गया? क्यों आए हमारी तरफ? अरे हाँ, ये तो राक्षस है। ये इस तरफ कैसे आ गया? ये हमारी तरफ कैसे बैठा? भाइयों, हम लोगों के साथ छल हो रहा है। इस सुंदरी के हाथ में जो घड़ा है वो अमृत का नहीं है। अमृत तो सिर्फ देवताओं को पिलाया जा रहा है। हमें अमृत नहीं, कुछ और पिलाया जा रहा है। नहीं, नहीं,
भागो यहाँ से, भागो भागो भागो, अपनी आग को बचाओ, भागो भागो, गर्दन कट गई है राहु केतु की, चलो। श्री हरि विष्णु की जय, श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता लक्ष्मी की जय। हाँ देवी, आपने सचमुच तीनों लोकों पर उपकार किया है। यदि मैं आपका यह मोहिनी रूप ना धारण करता तो कदाचित राक्षसों को भ्रमित करना असंभव था। और हे चंद्रदेव, आपका अवतार भी समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी के साथ हुआ है। अतः आप लक्ष्मी जी के भ्राता हुए और आपको सारा संसार युगों तक मां लक्ष्मी के भाई अर्थात मामा से संबोधित करेगा। और जिस प्रकार आपकी बहन देवी लक्ष्मी पृथ्वी वासियों के हृदय के अंधेरे को दूर करती हैं, उसी प्रकार आप पृथ्वी लोक पर छाए अंधेरे को नष्ट करें। जिस प्रकार देवी लक्ष्मी उनके दुख दरिद्रता को नष्ट कर उन्हें सुख और चिंता मुक्त बनाती हैं, उसी प्रकार आप अपनी चांदनी बिखेर कर पृथ्वी लोक पर छाई इस कालिमा को नष्ट कर पृथ्वी वासियों को अपनी चांदनी से सिंचित करें। अंततः आप दोनों भाई बहन का उद्देश्य इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित रखना ही तो है। अच्छा, इसीलिए हम चंदा मामा को मामा कहते हैं। पर माँ, क्या माँ लक्ष्मी ने कोई और भी अवतार लिए? अरे, अभी तक तो चंदा मामा के बारे में पूछ रहा था, अब माँ लक्ष्मी के बारे में पूछने लगा। नहीं माँ, बताओ ना। अरे, अब तुझे चंदा मामा पर कविता नहीं लिखनी? माँ, मैं कविता लिख लूंगा, पर अभी मुझे माँ लक्ष्मी के अवतार के बारे में बताओ ना, प्लीज बताओ ना। आदित्य, जिद नहीं करते। माँ, मैं जिद नहीं कर रहा, मुझे माँ की कहानी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। प्रॉमिस, मैं सुनने के बाद होमवर्क कर लूंगा। प्रॉमिस? हाँ माँ, प्रॉमिस। अब सुनाओ ना। अच्छा, तो सुन। एक बार ध्वज नाम का एक राजा था, जिसका दानवों से कई वर्षों तक भयंकर युद्ध चला था। और एक दिन युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो गया। युद्ध के कारण वो अपना वैभव धन सब खो बैठा था और उसके दोनों पुत्र धर्मध्वज और कुशध्वज अपना सब कुछ खोकर दुखी रहने लगे। फिर किसी संत महात्मा के कहने पर उन दोनों ने महालक्ष्मी माँ की तपस्या की। ओम महालक्ष्म्ये नमः, 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 ओम महालक्ष्म्ये नमः। ओम महालक्ष्म्ये नमः। उठो वत्स, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मां प्रणाम। मैं रथध्वज पुत्र धर्मध्वज आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मां प्रणाम। मैं रथध्वज पुत्र कुशध्वज आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे वत्स, मैं तुम दोनों की तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगते हो? हे माँ, आप तो अंतर्यामी हैं,
ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। माँ, हम बस यह चाहते हैं कि हमारा पूरा जीवन आपकी सेवा में व्यतीत हो। माँ, हम आपके बाल रूप के दर्शन करना चाहते हैं। अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप हमारे घर में पुत्री के रूप में जन्म लें, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए और हम पहले की तरह सुख संपन्न हो जाएं। तथास्तु। कितनी प्यारी बच्ची है। सचमुच बहुत प्यारी बच्ची है। हे कुलगुरु, इस बच्ची के आगमन से हमें पुनः हमारा राज्य और वैभव प्राप्त हुआ है। हमें तो लगता है यह स्वयं लक्ष्मी जी का ही अवतार है। हे गुरुवर, आप इस बच्ची का नामकरण करें। हे राजन, यह पुत्री अत्यंत भाग्यशाली है, इसलिए इसका नाम वेदावती होगा। वेदावती अत्यंत सुंदर नाम है। वो देखो वहाँ, जल्दी 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 पकड़ो उसे। हाँ, ये अरे क्या कर रहे हो? स्वामी, अब हमारी पुत्री बड़ी हो रही है और कुछ वर्षों में ही ये विवाह योग्य हो जाएगी। इसलिए हमें जल्द ही इसके लिए कोई योग्य वर ढूंढना होगा। हाँ देवी, मुझे भी यही चिंता सताने लगी है कि इस पुत्री का विवाह किसके साथ करना उचित होगा। पिताश्री, पिताश्री, हाँ पुत्री, मेरे लिए आप तितलियों को पकड़ देंगे? हाँ। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं पुत्री, कुछ नहीं। क्या हुआ माते? आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? और आप किस बारे में बात कर रहे थे? कुछ नहीं पुत्री, हम लोग तुम्हारे विवाह के बारे में बात कर रहे थे और इस बात की चिंता कर रहे थे कि तुम्हारा विवाह किससे करें। मैं तो उसी से विवाह करूंगी जो तीनों लोकों में सबसे अलौकिक होगा। अच्छा, हाँ। और वो अलौकिक पुरुष कौन है? वो तो आप जानती हैं, मुझे क्या पता। हाँ चलो, तुम्हारा विवाह उसी से होगा। हे नाथ, अब हमारी पुत्री बड़ी हो गई है। आपने इसके विवाह के लिए क्या सोचा है? मैं वही सोचकर चिंतित हूँ देवी। वेदावती के लिए कौन सा सुयोग्य वर होगा और उसे कहाँ ढूंढूं? आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। देखिएगा, उसका पति वास्तव में ही तीनों लोकों में सबसे अलौकिक होगा। अच्छा, वो कैसे? आप एक स्वयंवर क्यों नहीं रखते? इसके प्रायोजन से हमारी पुत्री स्वयं ही अपना वर चुन लेगी। अरे यह तो तुमने बहुत ही अच्छा उपाय बताया। मैं कल ही राजा महाराजाओं को बुलावा भेजकर स्वयंवर की घोषणा करता हूँ। सचमुच देवी, मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। पुत्री, ये लो, और जैसा तुम अपने लिए वर चाहती हो वैसा वर
इस स्वयंवर में आए राजा महाराजाओं में से किसी एक को चुन लो। जो आज्ञा माता। क्या हुआ पुत्री? तुम बिना किसी को वरमाला पहनाए अपने स्थान पर पुनः क्यों आ गई? क्या तुम्हें इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया जिसे तुम वरमाला पहनाकर अपना पति स्वीकार कर सको? नहीं पिताश्री, ऐसा नहीं है। ये राजा महाराजा सब एक से बढ़कर एक योद्धा है, पर मेरे हृदय में जो अपने पति की छवि है वो ये नहीं है। क्या? यह तुम क्या कह रही हो? यहाँ पर पृथ्वी के सारे राजा महाराजा उपस्थित हैं, कोई भी नहीं छूटा। आपको कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसकी छवि मेरे मन मंदिर में है वो इस पृथ्वी पर ही नहीं रहता। पृथ्वी पर नहीं रहता? फिर कहाँ रहता है? वो तीनों लोकों में जहां कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। कहाँ रहता है वो? कैसा है वो? पिताश्री, मैंने कहा था ना कि वो तीनों लोकों में सबसे अलौकिक होगा, जिसे मैं अपना पति स्वीकार करूंगी। कहा था, परंतु है कहाँ वो? क्या तुम उसे जानती हो? हाँ पिताश्री, मैं जानती हूँ। आप भी जानते हैं उन्हें, बल्कि इस संसार का हर प्राणी उन्हें जानता है। मैं जानता हूँ? सब जानते हैं? मैं कुछ समझा नहीं पुत्री, तुम कहना क्या चाहती हो? कौन है वो? हे पिताश्री, वो तीनों लोकों में व्याप्त है। उन्हें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वो चारों तरफ व्याप्त है। वही सारे जगत में अलौकिक है। मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। पर है कौन वो? भगवान श्री हरि विष्णु। मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। बुद्धहीन लड़की, तुम स्वयं को क्या समझती हो? अपने रूप के घमंड में तुम्हें इतना भी विवेक नहीं रहा कि तुम स्वयं को श्री हरि से विवाह करने योग्य समझने लगी। हे पुत्री, तुम यह क्या कह रही हो? तुम कदाचित यह नहीं समझ रही हो कि यह संभव नहीं है। भगवान विष्णु से भला तुम्हारा विवाह कैसे संभव है? वो त्रिलोक के स्वामी हैं। उनसे तुम्हारा विवाह असंभव है। परंतु मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। उसके लिए फिर चाहे मुझे कितनी ही कठोर तपस्या करनी पड़े। कितने वर्ष बीत गए, परंतु अभी तक वेदावती अपने प्रण से अडिग है। पता नहीं और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हमारी पुत्री के भाग्य में न जाने क्या लिखा हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 रुक जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रुको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कन्या, तुम कौन हो और किस कारणवश किसकी तपस्या कर रही हो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम मेरा अपमान कर रही हो। देखो, तुम्हारे सामने स्वयं त्रिलोक विजयी लंकाधिपति रावण खड़ा है, जिसके नाम मात्र से ही संपूर्ण ब्रह्मांड कांपने लगता है।
जिसकी भुजाओं के बल से इंद्र सहित सारे देवता डरते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंखें खोलो ओम नमो भगवते और मुझे बताओ वासुदेवाय। कौन हो तुम और इस निर्जन वन में किसकी तपस्या कर रही हो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे राजन, मैं कुशध्वज की पुत्री वेदावती हूँ और मैं इस त्रिलोक के स्वामी भगवान विष्णु से विवाह करने की इच्छा मात्र से इस निर्जन वन में तपस्या कर रही हूँ। आप कृपा करके यहाँ से चले जाएं और मुझे तपस्या करने दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रुको सुंदरी, तुम व्यर्थ ही तपस्या कर रही हो। और किसकी तपस्या कर रही हो? कौन है ये विष्णु जिसे तुम भगवान कह रही हो? त्रिलोक का स्वामी मैं हूं। मेरे गर्जन से दशों दिशाएं गूंजती है और मैं ही सब कुछ करने में सक्षम हूं। हे राजन, आप मुझे अज्ञानी जान पड़ते हैं। वेशभूषा से तो आप राजा हैं, परंतु आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है जो आप स्वयं को भगवान विष्णु से बड़ा मानते हैं। हे सुंदरी, तुम अपने इस रूप के घमंड में पागल हो गई हो जो लंकेश को अपमानित कर रही हो। मैं तुम्हें इसके लिए मृत्यु दंड दे सकता हूँ। तनिक अपने सौंदर्य को तो देखो, ये सिर्फ लंकेश के राजमहल में ही सुशोभित हो सकता है। अपनी सुंदरता और सौंदर्य को इस जंगल में क्यों नष्ट कर रही हो? राजन, तुम अपनी मर्यादा की सीमा लांघ रहे हो। तुम एक तुच्छ दानव की भांति बात कर रहे हो। दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। सुंदरी, तुम बार बार मेरा अपमान कर रही हो। इसके लिए मैं तुम्हारे प्राण भी ले सकता हूँ। यदि तुम आकर मेरे चरणों में गिर जाओ तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और अपनी रानी बनाकर तुम्हें राजमहल ले जाऊंगा। आज के बाद तुम लंकाधिपति रावण की पत्नी कहलाओगी। बस पापी, अब आगे कुछ मत कहना। मैं तुम्हें अभी यमराज के पास पहुंचाती हूँ। हठी दुर्बुद्धि, मैं तुम्हें लंकेश के बल को दिखाता हूँ। अब तू ऐसे नहीं मानेगी। चलो, मैं तुम्हें अभी इसी समय लंका लेकर चलता हूँ। रे दुष्ट, तुमने अपने अपवित्र हाथों से छूकर मुझे कलंकित कर दिया। आज से तेरा विनाश का समय आरंभ हो गया। अब मुझे अपने शरीर का परित्याग करना होगा। हे अग्निदेव, मैं अपने शरीर का परित्याग करती हूँ। हे देवी, आपका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका अगला जन्म इस पृथ्वी लोक से पाप को नष्ट करने के लिए होगा। अगले जन्म में आप ही रावण की मृत्यु का कारण बनेंगी। रावण के पाप से पृथ्वी वासियों को मुक्ति मिलेगी और रावण का अंत होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, ये तो वेदावती के साथ बहुत बुरा हुआ। और माँ लक्ष्मी ने तो धर्मध्वज और कुशध्वज दोनों को वरदान दिया था ना? तो फिर धर्मध्वज के यहाँ माँ ने जन्म नहीं लिया? जन्म लिया था ना, धर्मध्वज के यहाँ भी माँ ने जन्म लिया था। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि माँ ने वरदान दिया हो और वो पूरा ना हो? वो ही माँ लक्ष्मी के अवतार है। माँ लक्ष्मी ने ही धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में जन्म लिया था। अच्छा, इसीलिए हम तुलसी की भी पूजा करते हैं, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का रूप है। पर माँ, उस आकाशवाणी का क्या? और रावण की मृत्यु का कारण वेदावती कैसे बनी? वो सब कभी और बताऊंगी, ठीक है? माँ, अभी बताओ ना। नहीं, तुझे तो कहानी सुनने में अच्छा लग रहा है, पर मुझे अपना काम करने के लिए देर हो रही है। बहुत सारा काम बाकी है अभी। कपड़े, बर्तन, बहुत कुछ बचा हुआ है।
ये कहानी कभी बाद में सुनाऊंगी। माँ सुनाओ ना। अच्छा, अगर मैं आपके काम में मदद कर दूं, तो आप कहानी सुनाओगी? अच्छा बदमाश, कहानी सुनने के लिए आज मदद भी करेगा। चल ठीक है। लो माँ, हो गया आपका सारा काम। अब तो कहानी सुनाओ। अच्छे बच्चे की तरह आज तुमने अपनी माँ के काम में मदद की है, तो ठीक है। अब आगे की कहानी सुनाती हूँ। और जब रावण अपने अत्याचारों की सीमा लांघ गया, तब माँ ने धरती पर अवतार लिया। उस समय पृथ्वी पर चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। सारी पृथ्वी पर अकाल छाया हुआ था। मनुष्यों को ही नहीं, पशुओं को भी भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा था। ऐसे में एक दिन मिथिला के राजा जनक राज्य में घूम रहे थे। और वो घूमते हुए खेतों में पहुंचे। महाराज देखिए, हमारे खेतों की कैसी दशा हो गई है। वर्षों से वर्षा की एक बूंद भी हमारे खेतों में नहीं आई। कितनी ही वर्षा ऋतुएं आई और बिना बरसे ही चली गई महाराज। इस तरह से तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। महाराज, लगता है प्रलय काल आ गया है। महाराज, इस पृथ्वी पर अत्याचार बहुत बढ़ गया है। ये सब उसी का प्रतिफल है। कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। प्रभु ही जाने क्या होगा। अरे नहीं नहीं, तुम लोग व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हो। मां पर विश्वास रखो, सब अच्छा ही होगा। मां को सबकी चिंता है। हे राजन, अपने राज्य और प्रजा को इस विकट संकट से बचाने हेतु तथा राज्य की सुख समृद्धि के लिए आप स्वयं अपने हाथों से इस बंजर धरती पर हल चलाएं और बीज बोएं। अरे यह देखो तो, यह घड़ा कैसे बाहर निकला और क्या है इसमें? जी महाराज। ये बच्चे के रोने की आवाज कहां से आ रही है? महाराज, इस घड़े में एक छोटी सी बच्ची है। यह उसी के रोने की आवाज है। असंभव, असंभव। यह अवश्य ही कोई असाधारण बालिका है। इसके आते ही हम पर इंद्रदेव की कृपा हुई है। जी महाराज, वर्षों से सूखी पड़ी धरती जो बारिश की बूंद के लिए तरस रही थी, इस बालिका के आगमन से तृप्त हो गई। इस कन्या को राजमहल ले चलो।
आह, कितनी प्यारी बच्ची है। हे राजन, यह कोई दिव्य अवतार ही है। इसके उत्पन्न होने से राज की त्रासदी मिट गई, बरसों से पड़ा अकाल भी मिट गया। यह बालिका धरती की गोद से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसका नाम सीता होगा। सीता, सीता, अति सुंदर। सीता, अति सुंदर नाम है ऋषिवर, बिल्कुल मेरी पुत्री की तरह। हे राजन, यह पुत्री अत्यंत भाग्यशाली है। इसकी उत्पत्ति लोगों के संकट दूर करने के लिए ही हुई है। बड़े होने के बाद इसका विवाह एक उच्च क्षत्रिय कुल के राजकुमार के साथ होगा। इसका वर सुयोग एवं तीनों लोकों में अलौकिक होगा तथा इन दोनों की लीलाएं युगों युगों तक गाई जाएंगी। सारा संसार इनकी पूजा करेगा। ये दोनों लोक कल्याण के लिए ऐसी ऐसी लीलाएं रचेंगे कि सारे प्राणी सुनकर स्तब्ध रह जाएंगे। धर्म के मार्ग पर चलते हुए अधर्मी और पापियों का नाश करेंगे। ये दोनों सारे संसार के लिए पुण्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यह पुत्री पति परायण और हमेशा अपने पति के चरण सेवा में लीन रहेगी और इसके लिए इसे अत्यंत विपदाओं का सामना भी करना पड़ेगा। लक्ष्मण, तुमने शूर्पणखा के नाक कान काटे हैं। अब राक्षस अवश्य इसका प्रतिशोध लेंगे। भाभी माँ, इतना मना करने पर भी वो नहीं मान रही थी। उसे कितना समझाया कि मैं विवाहित हूँ और उससे विवाह नहीं कर सकता, पर नहीं, और तो और उसने हम पर वार भी करना चाहा। इसलिए विवश होकर मुझे उसके नाक और कान काटने पड़े। आप चिंता न करें, अब यदि कोई आया तो जीवित वापस नहीं जाएगा। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो सीते। प्रभु, वो देखिए कितना सुंदर और मनमोहक हिरण है। वो हिरण मुझे चाहिए, आप उसे मेरे लिए ले आइए। पर सीते, तुम उस हिरण का क्या करोगी? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो हिरण चाहिए बस। अच्छी बात है, मैं अभी जाकर उस हिरण को लेकर आता हूं। लक्ष्मण, 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 तुम्हारे भ्राता तुम्हें पुकारे हैं। जाकर देखो, कहीं वो किसी संकट में ना हो। परंतु मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। ये मेरी आज्ञा है लक्ष्मण, तुम्हारे भैया अवश्य ही किसी विपदा में हैं। ठीक है भाभी माँ। मैं जाता हूँ, परंतु आप इस रेखा को कदापि पार मत करना। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे ब्राह्मण देव, दशरथ नंदन श्री राम की पत्नी सीता का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। हे देवी, मुझे केवल भिक्षा दे दो। मैं अभी लाई। ये लीजिए भिक्षा ब्राह्मण देव। इतनी दूर से भिक्षा मैं नहीं लेता। यह द्वार पर आए ब्राह्मण का अपमान है। मैं बिना भिक्षा के ही लौट जाता हूँ। ठीक है, मैं एक ब्राह्मण को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाने का पाप नहीं कर सकती। ये लीजिए ब्राह्मण देव।
शूर्पणखा का भाई और लंकाधिपति रावण हूं। तुम लोग इस पर पहरा रखना। जो आज्ञा महाराज। अरे नीच पाखंडी, मेरे प्रभु श्री राम लंका को मिट्टी का ढेर कर देंगे। तुम्हारा ये घमंड और अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। तुम लंकेश को अपमानित कर रही हो। अगर तुम्हारे प्रभु श्री राम तुम्हें बचा सकते हैं तो बुला लो उसे और कर लो अपने प्राणों की रक्षा। जय श्री राम। प्रणाम माते। श्री राम का नाम लेने वाला इस राक्षस नगरी में कौन हो तुम? हे माते, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। प्रभु श्री राम ने मुझे आपकी खोज के लिए भेजा है। मुझे विश्वास नहीं होता। इस रावण ने अवश्य कोई षड्यंत्र रचाकर किसी बहरूपियों को भेजा है। नहीं माते, ये देखिए आपकी चूड़ामणि। जब रावण आपको आकाश मार्ग से ले जा रहा था तभी आपने ही इसे किष्किंधा राज्य में फेंका था। तो क्या तुम सचमुच में श्री राम के दूत हो? हाँ माते, श्री राम ने आपको भेंट स्वरूप ये मुद्रिका भेजी है। हे पुत्र, तुम शीघ्र जाओ और प्रभु श्री राम से हमारी व्यथा कहो। कहो कि हमें शीघ्र यहाँ से ले चले। माते, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको इसी समय अपने कंधे पर बैठाकर उनके पास ले चलूं? नहीं हनुमान, इस दुष्ट पापी रावण का विनाश आवश्यक है ताकि रावण का अंत सुनकर आने वाले युगों तक कोई भी पुरुष किसी भी पतिव्रता स्त्री के साथ ऐसा करने का दुस्साहस ना करे। इसी कारण मुझे यही श्री राम की प्रतीक्षा करने दो। जो आज्ञा माते। आप चिंता ना करें, प्रभु श्री राम शीघ्र ही आपको यहाँ से ले जाएंगे। माते, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फल खा लूं। बहुत भूख लगी है। ठीक है पुत्र, परंतु ध्यान से, यहाँ चारों ओर राक्षस ही राक्षस हैं। आप चिंता ना करें। जय श्री राम। कहीं हनुमान को कुछ हनुमान, तुम ठीक तो हो पुत्र? और इस पाप की नगरी लंका में आग किसने लगा दी? हे माँ, जब मैं अशोक वाटिका में फल खा रहा था तभी वहां रावण के सैनिक आ गए और उनसे मुझे युद्ध करना पड़ा। परंतु रावण के पुत्र मेघनाथ द्वारा चलाए गए ब्रह्मास्त्र के सम्मान हेतु मुझे विवश होकर बंदी बनना पड़ा और वो मुझे रावण की सभा में ले गया, जहां विभीषण के कारण रावण ने मुझे मृत्युदंड तो नहीं दिया परंतु मेरी पूंछ में आग लगवा दी और मैंने प्रभु श्री राम और आपकी छवि हृदय में रखकर इस पाप की नगरी को भस्म कर डाला। अब मुझे आज्ञा दीजिए माते, मैं जल्द से जल्द प्रभु श्री राम को आपकी सूचना देता हूँ। वो मेरी राह देख रहे होंगे। आप चिंता ना करें माते। चिंता तो है पुत्र, ना जाने प्रभु किस हाल में होंगे और कब इस पापी से मुझे छुटकारा मिलेगा। माते, लंका के सारे योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, फिर चाहे वो इंद्रजीत मेघनाथ हो या कुंभकर्ण।
अरे वनवासी, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज तेरा वध मेरे हाथों होना निश्चित है। आज स्वयं तुझे शिव शंकर भी नहीं बचा सकते। कदाचित तुझे रावण के पराक्रम का ज्ञान नहीं। मैंने तुम्हें बार बार संदेश भेजा, परंतु तुमने सीता को नहीं लौटाया। तुम अपने अहंकार में चूर थे और अपने सारे कुल का नाश करा डाला। वनवासी, युद्ध भूमि में शास्त्रार्थ नहीं, युद्ध किया जाता है। उठा अपना धनुष और युद्ध कर। आज तुझे रावण के बाहुबल का आभास हो जाएगा। तुम स्वयं को त्रिलोक विजयी कहते हो, तब कहां गया था ये शौर्य और बल जब तुम एक पतिव्रता स्त्री का हरण कर रहे थे? अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है रावण, और आज तेरी मृत्यु निश्चित है। हे प्रभु, रावण की नाभि में अमृत है, अतः प्रभु इस दुष्ट का विनाश करने के लिए आपको इसकी नाभि में तीर मारना होगा। वे कुलद्रोही विभीषण, मेरा भ्राता होकर तू शत्रु का साथ देता है। मैं अब तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रावण, अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं, नहीं। जय श्री राम। सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। ये मजा आया, बहुत मजा आया। आखिर रावण मारा गया। अच्छा माँ, एक बात बताओ। अब क्या है? हमेशा माँ के साथ ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी माँ को गुस्सा नहीं आता? मुझे पता था कि तू कुछ ऐसा ही पूछेगा। तो बताओ ना माँ। हमारी लक्ष्मी माँ बहुत ही दयालु है, लेकिन सिर्फ अपने भक्तों के लिए, परंतु दुष्टों और राक्षसों के लिए तो वो काल है, काल। काल? पर वो कैसे? तो अब एक और कहानी सुननी है तुम्हें? माँ सुनाओ ना। दुष्टों और राक्षसों के लिए वहाँ काल कैसे है? अच्छा तो सुनो।
वो ऐसे कि जब जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ता है, वो तब तब भिन्न भिन्न रूप धारण करती हैं और उन राक्षसों का नाश करती हैं। और एक बार ऐसे ही राक्षस का नाश करने के लिए माँ लक्ष्मी ने दुर्गा माँ का अवतार लिया था। बहुत समय पहले की बात है। महिषासुर नाम का एक बहुत ही भयानक और मायावी राक्षस था। वो अत्यधिक शक्तिशाली था और उतना ही क्रूर। परंतु इतना शक्तिशाली होने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं था। उसको त्रिलोक विजयी बनना था। इसी कारण उसने ब्रह्मदेव की कई वर्षों तक घनघोर तपस्या की। आंखें खोलो वत्स, आंखें खोलो। प्रणाम ब्रह्मदेव, महिषासुर का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान बाबा। वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, वरदान मांगो वत्स। क्या चाहिए तुम्हें? हे ब्रह्मदेव, मैं अमृतत्व का वरदान पाना चाहता हूँ, जिससे मैं अमर हो जाऊं, मेरा कोई भी वध न कर सके, मैं अजय हो जाऊं और तीनों लोकों पर मेरा प्रभुत्व हो। हे महिषा, तुम जानते हो कि यह असंभव है। आज तक कोई भी अमर नहीं हो सका। जो प्राणी इस पृथ्वी लोक पर उत्पन्न होता है, उसकी मृत्यु अटल और निश्चित है, और यही सत्य है। इसलिए कोई और वर मांगो वत्स। तो फिर प्रभु मुझे कोई ऐसा वर दीजिए कि मैं किसी भी पुरुष के हाथों ना मारा जाऊं। तथास्तु। जब कोई पुरुष मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे मारेगा कौन? अब मुझे त्रिलोक विजयी बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तुम सब इस लक्ष्मी की पूजा छोड़कर मेरी पूजा करो। मैं ही त्रिलोक विजयी हूँ और मैं ही तुम्हारा भगवान। अगर मुझसे तुम्हारे प्राणों की कोई रक्षा कर सकता है, तो वो स्वयं मैं हूँ। मैं हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि हमें ये दंड मिल रहा है? माँ, रक्षा करो माँ। माँ, अब ये कष्ट सहन नहीं होता। इस दुष्ट से हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो माँ। हे माँ, रक्षा करो,
मुझसे अपने प्राणियों पर ये अत्याचार और सहन नहीं होता। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। माँ, रक्षा करो माँ, रक्षा करो। डर कर भाग गए कायर। देवता तो डर कर भाग गए। अब तुम सब नृत्य किसके लिए करोगी? चलो मेरे महल में चलो। पापी, तुझे कदाचित अपनी मृत्यु से भय नहीं लगता। नहीं तो तू इतना साहस नहीं करता कि एक अप्सरा से अपने महल में नृत्य करने की बात कहे। तुझे कदाचित ये नहीं पता कि मृत्यु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं अजय हूँ और तू मेरे ही महल में नृत्य करेगी। अब तेरी सहायता कोई नहीं कर सकता। हे दुष्ट, तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। हाँ? तेरा इतना साहस कि तू महिषासुर को दंड देने की बात कर रही है। अब तो मैं स्वयं तुझे अपने महल में लेकर चलूंगा। हे माँ, हमारी रक्षा करो, इस दुष्ट से हमें बचाओ। नहीं, रक्षा करो माँ, रक्षा करो। रक्षा करो हमारी माँ, रक्षा करो माँ, रक्षा करो हमारी, रक्षा करो माँ, रक्षा करो चाहिए। बस बहुत हुआ। क्या बहुत हुआ प्रिय? बस प्रभु, अब इस दुष्ट के पाप का घड़ा भर चुका है और इसका अंत आवश्यक है। किसका अंत आवश्यक है? आप जानबूझकर अनजान ना बने प्रभु। मैं महिषासुर की बात कर रही हूँ। उसके अत्याचारों के कारण त्रिलोक में त्राही त्राही मची हुई है। पृथ्वी से लेकर स्वर्ग लोक में उसका आतंक है। मैं अभी जाकर उस पापी का सर्वनाश कर देती हूँ। रुकिए देवी, उस तुच्छ राक्षस के लिए आपका एक अंश मात्र ही बहुत है। इसीलिए अब आपको त्रिलोक की भलाई के लिए एक नया अवतार लेना होगा, जो महिषासुर जैसे दुष्टों का संहार करेगा। और त्रिलोक में जब जब पाप बढ़ेगा, तब तब आपका वो अवतार त्रिलोक की रक्षा करेगा। ठीक है प्रभु। धरे माँ लक्ष्मी, प्रणाम माते, शत्रुओं का प्रणाम विनाश प्रभु। करे। आज्ञा दे। हे देवी, आपका जन्म ही दुष्टों का अंत करने के लिए हुआ है। इस समय पृथ्वी पर महिषासुर नामक राक्षस ने आतंक मचा रखा है। वो दुष्ट स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार बना बैठा है। आप उस दुष्ट का संहार कर पृथ्वी लोक और स्वर्गलोक पर पुनः धर्म की स्थापना करें। जो आज्ञा देवी। वाली कोमल हृदय और प्रेम की मूरत, दुख दरिद्र मिटाने वाली, दुख हे देवी, क्योंकि आपका जन्म दुष्टों और पापियों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हुआ है, इसी कारण से हम सब आपको अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करना चाहते हैं। और मैं आपको अपना ये चक्र भेंट करता हूँ। महालक्ष्मी, 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 चार भुज चंचल चित वाली, माँ की महिमा बड़ी निराली। भक्तों के संकट को टाले, बन के दुर्गा बन के काली। धन की देवी इनको कहते, दुनिया इनसे आज्ञा दे। माँ दुर्गा की जय, माँ दुर्गा की जय, माँ दुर्गा की जय। महालक्ष्मी, 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 महालक्ष्मी। हाँ? ये क्या हो रहा है?
पहले वो रोशनी और अब ये ध्वनि। ये एक ऐसी ध्वनि है जो मेरे कानों को भेद रही है। मेरी आज्ञा के बिना यहाँ कोई सांस भी नहीं लेता। फिर किसका इतना साहस है कि हमारी शांति में विघ्न डाले? क्या उसे मृत्यु का भय नहीं? सेनापति, तुम जाओ और उसको तुरंत यहाँ बंदी बना कर लाओ, और यदि ये संभव नहीं तो उसका शीश काट कर लाओ। जाओ, तुरंत जाओ। जैसी आज्ञा महाराज। चलो राक्षसों। हे सुंदरी, कौन हो तुम और इस तरह ठास क्यों कर रही हो? मूर्ख, अपने काल को नहीं पहचानते? सुंदरी, तुम कदाचित यह नहीं जानती कि तुम किससे बात कर रही हो। हमारे स्वामी महिषासुर ने तुम्हें बंदी बनाकर अपनी सभा में लाने को कहा है। वो तुम्हारी इस धृष्टता के लिए तुम्हें मृत्यु दंड दे सकते हैं। दुष्ट, तुम्हारा स्वामी मुझे क्या मृत्यु दंड देगा? मृत्यु दंड तो उसे मैं दूंगी। कायरों की भांति कहाँ छुपा बैठा है? जा कह दे उसे कि आज उसका काल निश्चित है। बहुत साहस है। तुम्हारे जैसी सुंदरी हमारे महाराज के महल में अच्छी लगती है, ना कि रणभूमि में। और अब मैं तुझे बंदी बनाकर राजमहल में महाराज के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। बंदी बना लो इसे। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। स्वामी, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। स्वामी, 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 हमारी रक्षा करो, रक्षा करो स्वामी। क्या हुआ सेनापति? तुम सब इस तरह घबराए हुए क्यों हो? और मैंने जिसे बंदी बनाकर लाने को कहा था, कहाँ है वो? स्वामी, हम सब उसे बंदी नहीं बना सके। बंदी नहीं बना सके? परंतु क्यों? स्वामी, क्योंकि वो एक अद्भुत स्त्री है, मानो यमराज। वो पर्वत के समान जान पड़ती है। उसकी 18 भुजाएं हैं। स्वामी, हमने ऐसा अद्भुत रूप पहले नहीं देखा। उसने हमारी सारी सेना को क्षण भर में समाप्त कर दिया। वो वायु के वेग से भी अधिक चलायमान है। स्वामी, उसने हमारी सारी सेना का विध्वंस कर दिया। बंद करो ये बकवास। तुम हमारे सामने ही हमारे शत्रु की प्रशंसा कर रहे हो। क्या तुम्हें महिषासुर की शक्ति का जरा सा भी आभास नहीं है? तुम सब एक स्त्री के हाथों पराजित होकर आ गए, और लज्जा आने की जगह तुम उसकी प्रशंसा कर रहे हो। तुम्हें अगर प्राण इतने ही प्यारे हैं तो जाओ, जाकर छुप जाओ स्त्रियों की भांति। अब मैं स्वयं जाकर उसका सामना करता हूं। मैं भी तो देखूं कौन है वो जो अपनी मृत्यु को ललकार रहा है। उग्रसेया, उग्रवीर्य, चलो मेरे साथ युद्ध भूमि में।
हे स्त्री, तुम व्यर्थ ही मेरे क्रोध को बढ़ा रही हो। तुम्हें ज्ञान नहीं है कि तुम किसके सामने खड़ी हो। अरे जब इंद्र जैसे देवता मेरा सामना नहीं कर पाए, तो तुम एक स्त्री होकर मेरा सामना क्या करोगी? तुम्हें युद्ध भूमि में नहीं, मेरे राजमहल में होना चाहिए। तुम्हारे कोमल अंग अस्त्र शस्त्र पकड़े शोभा नहीं देते। मूर्ख, कदाचित तुम मेरा शौर्य और पराक्रम देखकर भयभीत हो गए हो। मेरे भाइयों का वध कर दिया, अब तू मेरी क्रोधाग्नि से नहीं बच सकती। अष्टभुजाधारिणी की जय। मां अष्टभुजाधारिणी की जय। हे महिषासुर मर्दानी, हम सब आपके इस रूप को बारंबार प्रणाम करते हैं। आपने संपूर्ण लोक को उस अधर्मी और दुरात्मा से बचाया है। हे माते, आपने त्रिलोक की रक्षा की है। हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। आप यूं ही हम सब पर सदैव प्रसन्न रहें। तथास्तु। बाप रे, माँ तो दयालु होने के साथ साथ बहुत गुस्से वाली भी हैं। उन्होंने तो अकेले ही सारे राक्षसों को मार गिराया। वो तो बहुत ताकतवर भी हैं। सच में माँ तो काल है, काल।
लेकिन बोला ना, सिर्फ दुष्टों और राक्षसों के लिए। हे माँ लक्ष्मी, मैं तो आपका भक्त हूँ। आप हमेशा मुझ पर दयालु रहेंगी ना? माँ देखो, माँ लक्ष्मी मेरे लिए कितनी दयालु है। मुझे चंदा मामा पर कविता लिखनी थी, इसीलिए माँ लक्ष्मी ने चंदा मामा को हमारे घर भेज दिया। हाँ, ताकि तुम अब चंदा मामा पर अच्छी कविता लिख सको। चार भुज चंचल चित वाली माँ की महिमा बड़ी निराली। भक्तों के संकट को टाले, बन के दुर्गा बन के काली। धन की देवी इनको कहते, दुनिया इनसे वैभवशाली। दुनिया इनसे वैभवशाली। माँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, महालक्ष्मी। समुद्र मंथन से देखो